Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths chapter number 12, that is a percentage. Now what is mean by the percentage we are supposed to understand first of all. So percentage means any number should be divided by the 100. यानी अगर किसी नंबर को भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल if I have written here 4 upon 100, so that means is equals to 4 percentage. परसेंटेज का साइन है ये, गेटिंग मी, इट्स अ सिंबल ऑफ द परसेंटेज. कैसे लिखना है, 0 then 1 more 0 and then like this way. So this is the symbol of a percentage. So the percentage means any number should be divided by 100. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 में से उतना नंबर का पार्ट, गेटिंग मी, 100 द पार्ट ऑफ अ फोर्थ पार्ट ऑफ 100. 4% का मतलब होता है 100 का फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है परसेंटेज के लिए 4% यहाँ पर हमने लिखा. सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ आर 100 बिकॉज वी आर डिवाइडिंग दिस बाय द 100. So fourth part of 100 is said to be the 4%. If it is 25th part of 100, it will be called as 25%. What it will be called as 25%. Okay, ठीक है, इसको किस तरह से कहा जाएगा, 25%. तो परसेंटेज जो है वो बहुत ही सिंपल सा होता है. ये एक तरह का फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन में जो है कोई भी नंबर रहेगा और डिनोमिनेटर में हमेशा 100 ही रहना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे कि ये परसेंटेज है. ठीक है, अब जो है आपको दूसरा जो है एक दिखाते हैं कि फ्रैक्शंस को, सिंपल फ्रैक्शंस को हंड्रेड्स में यानी परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ इट इज 4 upon 10 and we are supposed to convert this, so we will write down here 4 upon 10. Now 10 tens are 100, so we are going to multiply this denominator with the 10. So definitely I have to multiply the numerator also with the 10. So it will be how, 4 tens are 40 upon 10 into 10, 100. Therefore it will be is equals to 40%. Am I clear? It will be equals to 40%. तो यहाँ पर जो है ये 40% इस तरह से होगा. तो इसी तरह से किसी भी फ्रैक्शन को हम उसका डिनोमिनेटर 100 बना करके उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस गो टू द फ्रैक्शंस ऑफ अ डेसिमल्स. यहाँ पर हम जो है आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 0.520. ओके, 0.52. अब ये जो है एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया कि 0.52. अब आपको क्या करना है, इसको डेसिमल्स में से हटा देना है, इसको सिंपल परसेंटेज में लेकर आना है. तो आप यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, 0.52 अपॉन हाउ मेनी, 100. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, 52 अपॉन 100, that will be equals to 52%. ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, ये 52 जो है यानी 0.520 is getting converted into the 52%. तो इसी तरह से जो है हम जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो है एक्सरसाइज पर मूव आउट करते हैं और सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे. Now here we are having the question as convert the decimal fraction, filling the blanks. It is given the question number 1, that is fill in the blanks, and the first one is given to us a decimal fraction of 0.070. So here first one is given to us 0.070 and we are supposed to convert it like this way in the percentage. हमको क्या करना है, रेशियो फॉर्मेट में लिखना है. तो 0.07, यहाँ पर 0 है डेसिमल के बाद, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.007 अपॉन, यानी यहाँ से 2 0 है ना, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 2 and 3. ओके, तो 1000. गेटिंग मी, हाउ मेनी, 1 2 and 3. तो यहाँ पर हमारा जो है 3000 यानी 30, दैट विल बी इक्वल्स टू 1000. तो ये जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, दैट इज
7/1000। ये हमारा मेन आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग हियर 0.85। ओके, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 0.85 upon 1 2 3,000। getting me? so here it will be how? यहाँ पर 2 है ना, डेसिमल जो है 2 के बाद है, तो हम यहाँ पे 100 ही लिखेंगे। सो इट विल बी हाउ 85 अपॉन 100। therefore it will be equals to 85%। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होता है। एंड द थर्ड वन वी आर हैविंग हियर क्वेश्चन एज 0.8 which is equals to 0.8 upon 10। so therefore 8 upon 10। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज 0.09। ओके, तो ये किस तरह से लिखेंगे हम? डेसिमल जो है कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो 0.09 अपॉन 1220। so therefore it will be equals to 9 upon 100। okay, so therefore here the fifth one is 0. So here we are having the fifth question as 0.600। so therefore how many are there after the decimal? 1 2 and 3 are there, so therefore we are going to write down 600 upon 1 2 and 3। so like that way this is the answer, that is 600 upon 1000। 600 upon 1000। so here it will be the last sum which we have completed from the question number 5। after that we are going further with the second question, that is convert the following fractions into the percentage। तो अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको क्या करना है? फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, so here the second question we are having, that is first one is given to us 95 upon 100 is equals to, now we are supposed to convert it into the percentage form। so therefore simple it is, we are supposed to write down 95, that is percentage। okay, like this way we are supposed to write down। फिर जो है सेकेंड वाला है हमारे पास 8 upon 100 is equals to 8। now here how to be done this? 8 है ना, तो 8 वाले को हम किस तरह से लिखेंगे? इसको 100 बनाना है, 8 into 10 upon 10 into 10 is equals to, this one will be 80 upon 100, so that will be equals to 80%। ओके, थर्ड वाला जो है हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन? that is 9 upon 100। 9 upon 100 is equals to 9%। ओके, ये जो है हमारा क्या होता है? 9% होता है। now here the fourth one is given to us 600 upon 100, that is 1000। now this 0 and this 0 we get cancelled, so here it will be 60 upon 100 is equals to 60%। ओके, क्या हो जाएगा? ये 60% हो जाएगा। now after that fifth one, the fifth one is 60 upon 100 है ना, तो 60 upon 100 is equals to simply, that is 60%। ओके, तो इस तरह से ये पांचों सम भी जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सॉल्व कन्वर्ट इनटू द 5/10 इनटू परसेंटेज, यानी 5/10 जो है ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसमें से हम अभी इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। Now here we are supposed to convert this 5/10 into the percentage. So here we are going to write down the question, that is 5 into 5/10. So therefore we are going to make it like that way, 5/10
इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 बिकॉज 10 10 सा 100। तो अगर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमको ऊपर भी करना ही पड़ेगा, तो इसलिए 5 10 सा 50 अपॉन 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 50%। तो इस तरह से ये परसेंटेज में फर्स्ट वाला जो है कन्वर्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन कन्वर्ट इनटू द 100 अपॉन 200 इनटू द परसेंटेज। अब ये जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड वाला हमको दिया है 100 अपॉन 200 इनटू द परसेंटेज, मतलब हमको डिनोमिनेटर में 200 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 100 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंपली सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, ये हो गया। अब ये जो है हमारा किस तरह से आंसर आता है, सिंपल 1/2 आ गया। अब ये 2 को हमको क्या करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 50 इंटू 50। सो देयरफॉर इट विल बी हाउ मच, देखिए कैसे हो जाएगा, 50 1 जा 50 अपॉन दिस इज 50 2 जा 100, so it will be 50 upon 100, so therefore it will be 50%। तो ये हमारा यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। Now let us go to the third sum. What is the third given to us? Convert 0.7 into the percentage। बहुत ही सिंपल है, 0.7 जो है हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो 7 अपॉन 10 बिकॉज वी हैव रिमूव्ड आर डेसिमल, है ना, डेसिमल निकालने के लिए हमने यहाँ पे 10 लगा दिया। देन आफ्टर दैट 7 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 बिकॉज 10 10 जा 100, है ना। तो यहाँ पर 7 10 जा 70 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल्स टू 70%। So here it will be like this way, completing. Getting me? Now the fourth one is 50 upon 100. Write down this as a writing with the symbol. Simple के बहुत ही सिंपल है, 50 upon 100 दिया है, हमको बोला है इसको सिंबल के साथ लिख दे, तो 50%। दिस इज द आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल है। देन आफ्टर दैट फिफ्थ वन 0.79 हमको ऊपर जो है उसको सिंपल बनाना है। तो ये कैसे करेंगे, आप जो है यहाँ पर 4 तक करिए। लेट अस गो विद द फिफ्थ सम। So here the question number 5 is given to us 0.79। 0.79 अब हमको इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन यानी कि उसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 79 लिखा एंड देन 100 तो ये 79 आ गया हमारे नीचे, उसमें डिनोमिनेटर में 100 आ गया। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू राइट डाउन इट इन द सिंबॉलिक मैनर, दैट इज 79%। तो इस तरह से ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। नाउ आफ्टर दैट यू आर हैविंग द क्वेश्चन एज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स जो है ये आप खुद से करेंगे। नाउ लेट अस गो टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग। गीता स्कोर्ड 15 मार्क्स आउट ऑफ 25। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गीता's स्कोर। गीता का स्कोर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर सिंपल सा है। गीता ने क्या किया है, 15 मार्क्स लिया है 25 में से। आपको ये बताना है कि गीता का परसेंटेज जो है वो हमें स्कोर करना है, कितना है वो बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन जो है आपके पास ये है, यहाँ पर ए भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड देन फर्स्ट वन। सो व्हाट इज द मार्क्स इज इक्वल्स टू 15, है ना। टोटल मार्क्स कितना था, 25। टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 25. So what we are supposed to do, we are supposed to take the percentage of 25, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
15% ऑफ 25, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे 15 इंटू, यहां पर देखिए 25, 15 इंटू 15 बाय 25 इंटू 100, क्योंकि 25 में से 15 मार्क्स लिया है ना, तो हम यहाँ पर इसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, ना 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10 एंड देन 20। सो शी हैव स्कोर्ड 60% ऑफ marks. Getting me? So the answer is 60% of marks she scored. She scored 60% of marks. Okay. Now after that, what it is given? Next one is convert 6 upon 20 into percentage. 6 upon 20 को क्या करना है, इसको सेकेंड क्वेश्चन है इसी में का, 6 अपॉन 20 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। बहुत ही सिंपल है, 6 अपॉन 20, ना 20 5 100 है ना, तो अगर डेसिमल यहाँ जो है हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 एंड 20 5 100, सो इट विल बी इक्वल्स टू 30%। ओके, तो इस तरह से ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। एंड लास्ट वन, कन्वर्ट 100% इनटू फ्रैक्शन। 100% इनटू फ्रैक्शन में किस तरह से कंप्लीट करेंगे, अब हम वो आगे देखते हैं। So the third question we are having as 100% है ना, तो 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 100% है ना, तो ये 100% का मतलब होता है 100 अपॉन 100। नाउ दिस 2 0, these 2 0 गेट कैंसिल, सो इट विल बी 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा आंसर आता है 1। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3b, क्वेश्चन नंबर 3b we are having, and first one out of that is write in a mathematical form। आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है 20% ऑफ 10, 20% ऑफ 10, यहाँ पर कैसा है 20% ऑफ 10, बहुत ही सिंपल है, यानी क्या करना है हमको, देखिए बहुत ही सिंपल है, 20% ऑफ 10 विल बी इक्वल्स टू, नाउ 20% ऑफ 10। ओके, ये देखिए 20% ऑफ 10, ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 10% ऑफ 70, 10% ऑफ 70, बहुत ही सिंपल है, 10% ऑफ 70, 10%, ओके, 10 अपॉन 100 इंटू 70। ओके, तो ये जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है सेकेंड वाला भी। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पर 20% ऑफ 600, नाउ यर 20% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू, नाउ 20 अपॉन 100 इंटू 600। ओके, तो ये जो है इस तरह से लिख दिया हमने। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 5% ऑफ 840, 5% ऑफ 840, 5% ऑफ 840 को किस तरह से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट वाला बता रहे, 5% ऑफ 840 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 100 इंटू 840। Okay, then after that fifth one is also there. So what is the fifth one? Here 35% of 300, 35% of 300 is equals to 35 upon 100 into 300। ये इस तरह से हमने लिख दिया। Now let us go to the last one, that is sixth one, 14% of 275. So sixth one is 14%
परसेंट ऑफ 275 is equals to now 14 upon 100 into 275. ठीक है, इस तरह से इसको भी लिख लिया। तो यानी ये हमारा जो है सम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 3B का पूरे टोटल सम्स जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब जो है राइट और रॉन्ग करके क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो आपने खुद करना है। उसके बाद है आपके पास क्विज करके, यानी क्विज जो है क्वेश्चन नंबर 3D, ये एक छोटा सा वर्ड पजल की तरफ पर आपको दिया है। ये वर्ड पजल जो है हमको सॉल्व करके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। Now here the first question is given to us 5% of 2500 है ना, 5% ऑफ 2500। तो इसका किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, 2500 into 5 upon 100. These two zeros get cancelled. Now let us go to multiply this 25 into 5. So it will be 5 5s are 25. 2 will be carry forward, 5 2s are 10, 10 plus 2 it will be 12. So 125 is the answer. तो आपको क्या करना है, ये आंसर को आपने जो है टेबल में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, नंबर इन द डिनोमिनेटर ऑफ परसेंटेज। नंबर इन द डिनोमिनेटर ऑफ परसेंटेज ऑलवेज बी 100 है ना, तो ये दूसरा आंसर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 100 है। और द थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पर 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ना 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 120%। ओके, तो ये इस तरह से 120% हो जाता है। नाउ लेट अस कम एंड गो थ्रू द वर्टिकल वन। वर्टिकल वन जो है वो हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है किस तरह से दिया हुआ है वर्टिकल्स के लिए, ये था आपका हॉरिजॉन्टल के लिए। ये वाला जो है वर्टिकल में नंबर 1 है, फर्स्ट वाला 10% ऑफ 1110 है ना। सो हियर देयरफॉर 1110 into 10 upon 100. Okay, this 0, this 0, this 0, this 0 get cancelled. So here it will be 111. Okay, ये फर्स्ट आपका आंसर कंप्लीट होता है। देन सेकेंड वन जो है हमारे पास क्या है, 2020 आपको आंसर में दिया है एंड इट विल बी 1000। सो 202, तो यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए 2020 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये आपको खाली दिया है 100 लिखा है। तो इसमें सिंपल है कि जब यहाँ पर एक 0 है, अगर आप ये 0 और ये 0 कैंसिल करते हो तो 100 आ जाता है। और अगर 2020 यानी 20 इट इज गिवन, सो देयरफॉर इट विल बी 202। ओके, सिंपल सा आंसर था। नाउ लेट अस गो विद द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज गिवन 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 1000। कितना होगा, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अगर हम इसको 20 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 500 अपॉन 1000। तो ये हमारा आंसर होता है, और यही आंसर को आपने जो है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में करके लिखना है और इस तरह से टेबल को कंप्लीट करना है। नाउ आफ्टर दैट यू आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ अ फिलअप्स, सो दैट फिलअप्स यू विल गोइंग टू डू बाय योर ओन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बाय यूजिंग द परसेंटेज साइन। तो इसमें जो है परसेंटेज की साइन आपने खुद से लगा करके लिखनी है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है इसको सम को सॉल्व करना है। और किस तरह से करना है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन से जो है वो सीख लिए हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर उसके बाद लिखना है। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू फर्दर द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ऑफ डी, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे
और बाकी के सम्स जो है वो आपको खुद कंप्लीट करने हैं, ठीक है। Now here we are having the word problem. So what is given in the word problem? Let us see. The first one is what percent of the 60 is the number 42. मतलब 42 जो है वो 60 का कितना परसेंटेज होता है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर is equals to 60 and the percentage हमको कितना फाइंड आउट करना है, 42 है ना। अनदर नंबर इज another number is equals to 42, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 42 जो है वो 60 का कितना परसेंटेज है वो ढूंढेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 42 अपॉन 100 इंटू 60, ओके। So therefore, so the question is given to us over here. So we have written here number is equals to 60 and the another number is 42. So here what we are going to do, 42 upon 60 into 100, मतलब हमको क्या पता करना है, 42 जो है वो 60 में से कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे लाइक दिस वे एंड देन 6 1 जा 6, 6 7 जा 42. So here it will be 7 into 10 is equals to 70%. Okay, तो ये इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Then after that what we are going to do, second one here, therefore the 42 is the 70% of 60, ठीक है, ये लिखा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हम वहां पर देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4% ऑफ 750। नाउ आपको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4% ऑफ 750 है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 4 अपॉन 100 इंटू 750, this will get cancelled. Now here 5 2s are 10, then 5 1s are 5, then it will be 2. So here 5 5s are 25. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. So it will be 2 into 15, that will be equals to 30%. Okay, तो इस तरह से ये दो सम जो है हमने कंप्लीट कर लिए। Now after that what we are supposed to do, we are supposed to go further with the, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है ना, तो ये सिर्फ 30 है। ओके, तो इसके बाद जो है हम थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम में जो क्या है क्वेश्चन, रवि स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600, कैलकुलेट द परसेंटेज स्कोर ऑफ रवि। यानी रवि ने जो है अगर 540 लिया है तो हमको रवि का स्कोर पता करना है 600 में से। तो इसके लिए जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 600, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन मतलब हमको कितना मिला है, ऑब्टेन्ड और ऑब्लिक स्कोर्ड मार्क्स इज इक्वल्स टू 540। अब हमको क्या करना है, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है ना। तो यहां पर किस तरह से लिखेंगे, 540 out of 600 into 100. Okay, this zero get cancelled, 6 1s are 6, 6 9s are 54, so it will be 90%. So therefore Ravi scored, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, रवि स्कोर्ड 90% ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये जो है रवि जो है क्या कितना मार्क्स स्कोर किया है, 90%। नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 132 एंड 300, फाइंड व्हाट परसेंट द फर्स्ट नंबर फॉर्म्स द
सेकेंड वन मतलब फर्स्ट नंबर का यानी 132 का परसेंटेज जो है 300 के लिए कितना है हमको वो पता करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, कैसे होगा, फर्स्ट नंबर है 132 and the second number is given to us 300. We are supposed to find out 132 का 300 में से परसेंटेज कितना होता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, 132 अपॉन 300 into 100. Okay, this zero get cancelled. 3 ones are 3, 3 fours are 12. Okay, 1 will be carry forward, 3 fours are 12. So that will be equals to 44%. ठीक है, तो 44% जो है वो होता है इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50% ऑफ 670। तो इसको जो है क्या करना है, आपने जिस तरह से पहले किया है ना 50% ऑफ 670, ये आप खुद करेंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो है क्या करना है, 50% ऑफ 670 लेने के लिए आप क्या करेंगे, 50 अपॉन 100 इंटू 670 एंड देन यू विल डू द कैंसिलेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर फॉर द सेम। ओके, सो द सिक्स्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट 3/4 इंटू द परसेंटेज। नाउ 3/4 को आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से करेंगे अब हम देखते हैं आगे। Now here what it is given, in the denominator we are supposed to make 100। हमको क्या करना है, इस पूरी फ्रैक्शन यानी 3/4 को हमको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमको डिनोमिनेटर हमारा 100 चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको जिस तरह से हमने पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है ना, तो हम वहां से फ्रैक्शन वाला ही मेथड इसमें यूज करेंगे। 3/4 इंटू, अब 4 को कितनी बार जो है हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बन जाता है, तो इट इज नथिंग बट द 25 टाइम्स। सो देयरफॉर 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे डिनोमिनेटर में 25 अगर, तो हमको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 25 3 अपॉन 100। ओके, so therefore it will be 75%। ओके, बहुत ही सिंपल था। ये हमारा यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट होता है परसेंटेज में, दैट इज 75%। नाउ द सिक्स्थ के बाद आता है सेवेंथ क्वेश्चन। इन अ विलेज देयर आर 75% ऑफ द फार्मर्स, इन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 700। फाइंड द नंबर ऑफ फार्मर्स। आपको क्या करना है, 75% जो है एक विलेज में फार्मर्स रहते हैं और उसका टोटल पॉपुलेशन है 700। तो आपको बोला है कि आप सीधे सीधे कितने फार्मर्स है वो विलेज में वो बताइए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कितना है हमारे पास, 75% ऑफ फार्मर्स है ना। ओके, नाउ टोटल पॉपुलेशन is equals to 700. Okay, therefore 700 into 75 upon 100. Now this zero get cancelled, so here it will be 75 into 7. So therefore we are going to multiply the 75 into 7. So here 7 5s are 35 का 5, 3 will be carry forward, 7 7s are 49, 49 plus 3 it will be 52. Okay, so 552 farmers है ना। तो therefore what we are going to write down, therefore 552 farmers are living in the village। ओके, ये इस तरह से हमारा जो है ये सम कंप्लीट होता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे कि आगे जो है परसेंटेज में क्या क्या हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस एंड अप करते हैं अभी के लिए।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।